नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ परफेक्ट 23 में। तो चलिए इन भैया से हम जानते हैं। भैया, ये जो आप लगाए हुए हैं ये क्या है और किस चीज़ का आप अपील कर रहे हैं आप? ये एक अवेयरनेस है, ठीक है। जो जानवरों के जो मतलब गली के जो जानवर होते हैं, जैसे ठीक है कुत्ते मवेशी गाय भैंस जो होते हैं, उन लोगों पर जो क्रूरता होती है, ठीक है, उन लोगों को लेकर मतलब एक अवेयरनेस है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई मतलब किसी घर के सामने जाता है तो कोई मार के भगाता है या फिर कुछ, कहने का मतलब है कि वो लोग बोल तो सकते हैं नहीं, ठीक है। तो उन लोगों को लेकर हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी सब लेकर मतलब अवेयरनेस तो है। आप किसी संगठन से हैं या आप खुद वो चला रहे अभियान चला रहे हैं? नहीं, हम लोग एक संगठन से ही हैं सब कोई, ठीक है। हम लोग का पर्सनल अभियान नहीं है। हम लोग के जैसे और भी बहुत सारे लड़के लोग हैं, ठीक है। वो सब एकजुट तो होके। आपका कहना है कि आप मवेशी को जो जैसे हमारी गौ माता है, जैसे भैंस है आदि जो जानवर है उसको सेव किया जाए, मतलब जी उसका जी रक्षा से किया जाए। हाँ, केवल गौ माता ये नहीं, आपके डॉग्स हो गए, ठीक है, जितने भी स्ट्रीट्स एनिमल जो भी हैं उन सभी को लेकर, हर एक चीज़ को तो लेकर। देखिए आगे ये मैम है, कब हमें इस कैद से आज़ादी मिलेगी? क्या कहना चाह रहे हैं, ये किससे अपील कर रहे हैं आप? आपकी आवाज़ कौन सुन सकते हैं? आप लोग इस पोस्टर से हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, जैसे जानवर पे अत्याचार तो हो ही रहा है सामने में, लेकिन पिंजरा के पीछे भी उसके साथ उतना ही क्रूरता हो रहा है जितना एक चिकन वगैरह के साथ हो रहा है। ये हम लोग इंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है कि हम लोग गए पैसा दिए खेल लिए और बाहर निकल गए। इन लोग का भी जीने का हक है, इन लोग का असली ज़िंदगी है जंगल में, ना कि एक जू में बंद कर दिए, थोड़ा सा खाना दिए। आप देखे होंगे पटना जू में कितना ज़्यादा जानवर पर अत्याचार होता है, हर दिन हर महीने कोई ना कोई जानवर मर जाता है, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और हम लोग पैसे दे के उसको और बढ़ावा देते हैं। तो हम लोग का यही है कि बॉयकॉट जू करना है। जू में हम लोग जाएंगे नहीं तो पैसा उन लोग को फंडिंग होगा नहीं तो उसे बंद होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो जानवर हैं जंगल में सुरक्षित नहीं है। जैसे हम चिड़ियाघर में रखते हैं तो उसको सुरक्षित करके रखते हैं। जो चिड़ियाघर का जो मेंबर है, जो सरकार है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि चिड़ियाघर में जो जानवर है वो सेफ हैं, जंगल का जानवर सेफ नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर हम यही बोलना चाहेंगे कि लड़की लोग ही तो सेफ नहीं है, तो उसको कमरा में बंद करके थोड़ी रखा जा सकता है। ये बात थोड़ी है कि अगर वो सेफ जंगल में नहीं तो नेचुरल तरीके से मरेगा ना। ऐसे भी तो आप उसको मार रहे हैं, उसके साथ शोषण कर रहे हैं। लड़की भी सेफ नहीं है, लड़का भी सेफ नहीं है, तो उसको आप बंद कमरा में रख के खाना पीना देंगे तो थोड़ी ना जिएगा। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं। देखिए आगे एक भैया हैं, एक दुलार दूसरे को हथियार। क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? किसको दुलार किया जा रहा है, किसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है? देखिए सर, हमारे इंसानों के द्वारा ही अत्याचार और दुलार ही किया जा रहा है। जैसे हम लोग डॉग वगैरह में क्या है कि घर में पालते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, ये हमारी गाय हो गई, भैंस हो गई, और ये हमारी बकरी हो गई। तो कोई कम्युनिटी होगा आपके जो नज़र में जो वो उस पर अत्याचार कर रही है, या मानव में हर मानव को आप देखते हैं? हर मानव ही है सर, हम किसी कम्युनिटी को नहीं कह सकते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है। हमारा बस इंसानियत के नाते ये अवेयरनेस फैलाना है लोगों को कि हर इंसान इस चीज़ को थोड़ा बंद कर दे, क्योंकि इंसान अगर ये चीज़ करेगा तो जानवर तो बेजुबान होती है, और उनका जान लेकर उनका हत्या कर खाना बहुत गलत है ये चीज़, क्योंकि कल के डेट में फिर इंसानों को खाने लगेगा। तो ये चीज़ तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। और लोग कुत्ते क्यों नहीं खाते हैं? कुछ लोग कुत्ते भी खाते हैं, लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा होता नहीं है। फिर भी इतना मेंटेलिटी है कि कुत्ते लोग नहीं खाते, इसको पालते हैं, प्यार देते हैं एक तरफ, लेकिन अदर कंट्री में इसको भी खाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जैसे डॉग से आप प्यार करते हैं ना, वैसे आप हर जानवर से प्यार कीजिए, हर जानवर को दुलार कीजिए, ताकि हमारे इंसानियत के नाते उन लोगों का भी जीने का हक है। अगर किसी को अगर मार दिया जाए, काट कर खा दिया जाए, तो ये चीज़ गलत होता है। यही हम लोगों को बस दिखाना चाहते हैं। देखिए, हर किसी को पकड़ कर तो नहीं समझा सकते, हर किसी के घर नहीं जा सकते हैं। सरकार इस चीज़ पे वर्क करेगी नहीं, तो हम लोग ही मतलब सोशल वर्किंग करेंगे। अगर हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं कीजिएगा, तो इसको कौन करेगा सर, बताइए। भैया, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं, जी। जो आप ऐसे अभियान चला रहे हैं, और आगे भी हमसे यही कामना है कि आप आगे भी चलाते नहीं। देखिए, इंसान का क्या है ना सर कि अपना विचार अपने हाथ में होता है। आपकी आदत आपके हाथ में है, शराब पीना आपके हाथ में, शराब छोड़ना आपके हाथ में, मतलब हर चीज़ आपके हाथ में, हमारे हाथ में। बस हम इतना कह सकते हैं कि इस चीज़ को अगर आप इंसानियत के नाते अगर बंद कर सकते हैं तो कृपया कर बंद कर दीजिए। आप ठीक है, अगर रेगुलर बेस पे खा रहे तो धीरे धीरे कीजिए, कम कीजिए, कुछ तो कीजिए। अपने आप लोगों को पता चलेगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि एक को आप प्यार कर रहे हैं, दूसरे को आप काट कर खा रहे हैं, ये सही नहीं है। दोनों को एक समझ, जैसे घर में बाल बच्चे होते हैं, सबको एक तरह से प्यार करते हैं, फैमिली को प्यार करते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स वगैरह को भी प्यार करना चाहिए।
ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकें। ठीक है। देखिए मेरी एक सिस्टर है, इनके हाथ में है मुझसे मेरी माँ का दूध मत छीनो। अब क्या कहना चाह रही हैं सिस्टर, इसके बारे में कुछ बोलेंगी? जैसे ये गाय है ना, इनके बच्चे को पैदा किया जाता है, स्लॉटर वाले वहाँ पे भेज दिया जाता है, इनको इनका दूध नहीं मिलता। बस यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बच्चों को अधिकार है अपने माँ का दूध का लेने का, उनसे हम ना छीने, उनको पैदा करके कहीं वो ना कर दे, फेंक दे ना दे, क्योंकि अनाथ हो जाएंगे ना फेंक देंगे तो हम बस यही कहना चाहते हैं, किसी के माँ से उनका बच्चा और बच्चे से माँ का दूध ना छीना जाए। आपके कहने का मतलब है कि गौ जो गाय की बछड़ा होती है या बछड़ी होती है उसको साथ में ही रखा जाए, उसको कहीं अदर जगह ना भेजा जाए। जी यही कहना है। धन्यवाद। का ये मतलब है कि गाय और भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए दूध देती है। इंसान ही अगर हम ही दूध देंगे तो अपने बच्चे के लिए दूध देंगे, और अगर मेरा बच्चा मर भी जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसका दूध क्यों पी रहे हैं? हम लोग कोई अधिकार नहीं। आपकी सोच को सलाम है। देखिए एक भैया है, ये बताना चाह रहे मासूमों का गला घोटा इंसानियत ये कैसा मुखौटा। क्या कहना चाह रहे भैया आप? इसके बारे में ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जैसे किसी भी जीव को मारना है ये किसी भी तौर पर सही नहीं है। जैसा हम लोग का धरती है वैसा इन जीवों का भी धरती है। आप कहना चाह रहे हैं कि शाकाहारी बनो? शाकाहारी बने। ये मुर्गा लग रहा है इसमें, आप मना करना चाह रहे हैं कि ये शाकाहारी बनो। थैंक यू थैंक यू। ये बीफ की शुरुआत डेयरी से होती है, क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप इसके बारे में? बीफ की शुरुआत डेयरी से होती है, अभी कहाँ से हो रही है बीफ की शुरुआत भैया? जो भी हम लोग दूध कंज्यूम, बीफ जो क्या होता है, गाय का मांस होता है, ठीक है, वो गाय कट कैसे रही है। हम लोग जो दूध पी रहे हैं, जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो तो उसको तो कोई रखेगा नहीं। नर बछड़ा पैदा हुआ उसको भी कोई रखेगा नहीं, तो उसको लोग कहाँ बेचता है? कसाई खाने बेचता है। तो वो कट रही है तो वो बीफी बन रही है। तो जब हमारे दूध पीने के कारण गाय भैंस की हत्या हो रही है तो दूध पीना तो सही नहीं है। तो यही लोगों को हम अवेयर करने आ रहे हैं कि पौधा आधारित भोजन कीजिए, दूध दही पशु आधारित उत्पाद छोड़िए और पेड़ पौधा आधारित भोजन मतलब खाइए पिए, स्वस्थ रहिए। अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। जीवन जीने के लिए कम से कम क्रूरता करना चाहिए, ठीक है। और जीवन जीने के लिए कम से कम क्रूरता को ही हम लोग वीगनिज्म कहते हैं। हम लोग वीगन हैं सारे। वीगन ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से पशु पदार्थ को कंज्यूम नहीं करते। हम लोग दूध, मांस, अंडा, शहद, ऊन मतलब जानवर से जो भी उत्पाद होता है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ जानवर से लेंगे, उसके लिए हम उसका शोषण करेंगे, उसकी हत्या की जाती है। जिस दिन वो हमारे काम लायक नहीं रहेगा उसको हम लोग या मार ही देते हैं। तो यही लोगों को अवेयर करें। लोग इससे अनजान हैं, तो हम लोग इससे लोगों को मतलब अवेयर करना चाहते हैं कि लोग बदलें और लोग प्रकृति पेड़ पौधे आधारित भोजन पे आए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीफ की शुरुआत डेयरी से होना चाहिए। ये देखिए, ये इस पर फोकस करवाइए। कुछ लिखा हुआ है, हाँ, माँ का दूध एक राष्ट्र के डेयरी संयंत्र को हाँ, ये 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है जो गाय भैंसों के साथ जो क्रूरता की जाती है उस पर बना हुआ है। और इसमें ये सारी चीज़ें बताएगी कि किस तरह से गाय भैंसों का शोषण किया जाता है, किस तरह जब हम वो इस्तेमाल लायक नहीं रहती तो उन्हें मतलब कसाई खाने बेच दिया जाता है। एक एक पहलू को बताया गया है। तो इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा और लोगों को मतलब दिखाइए। लोगों को बदलना जरूरी है। सबको ये मूवी देखना 2 घंटे का है, यूट्यूब पर है, सबको देखना ये जरूरी है। जरूर भैया, जरूर दिखाएंगे। आपकी बात को आगे तक हम पहुंचाएंगे। हमारे माध्यम से जितने दूर हो सके वहां तक आवाज आपकी पहुंचाएंगे। चलिए, हमारी नहीं है बात, जानवरों की है। हमारे स्वार्थ के अनुसार मनोरंजन के लिए अगर वो मर रहे हैं तो ये सही चीज़ नहीं है। हमारा किसी पर अधिकार नहीं है, हक नहीं है। वो हमसे कमज़ोर हैं, इसलिए हम उन्हें मार देते हैं, ज़बरदस्ती उनका शोषण कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। देखिए अब ये है कि कब हमें इस जाल से आज़ादी मिलेगी। भैया आप किसके बारे में कह रहे हैं, किसको जाल से आज़ादी मिलेगी भैया? जी देखिए, ये मछली है, इनको भी तो जीने का हक है। ये भी तो समुद्र में पानी में तैरते हैं, जैसे हम लोग रोड पे घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे इनको भी तो जल में रहने का मिलना चाहिए, स्वतंत्र। इन लोग को मिलता नहीं। इन लोग को आदमी पकड़ के ले जाता है, खाता है, इसे दवाई बनाता है इनके खूनों से। तो इन लोग को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, इन लोग को भी घूमना चाहिए, इन लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए। जैसे हम लोग इन लोगों को खा लेते हैं वैसे खाना नहीं चाहिए। इन लोग का भी तो प्राण है इसके अंदर, जैसे हम लोग के अंदर प्राण है। तो इन लोग के साथ क्रूरता नहीं करना चाहिए, बस यही है। और जितना हो सके वीगन बनना चाहिए हम लोग को। किसी भी जानवर के प्रति क्रूरता नहीं दिखाना चाहिए, उनसे प्यार करिए, ठीक है।
धन्यवाद। ये देखिए कुछ चीज़ें हमको नहीं सुनाई पड़ती, क्या भैया क्या कहना चाहिए, क्या हम लोग को मानव जाति को क्या नहीं सुनाई पड़ती है? जो जानवरों की चीख है वो हम लोगों को सुनाई नहीं दे रही। जानवरों को व्यापार किया जा रहा है, बल्कि हम उनसे प्यार करें, व्यापार न करें। हम लोग यही लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि जानवर भी एक इंसान की तरह जीना चाहती है, वो उनको भी दर्द होता है, तो हम लोग क्यों उन्हें तड़पा रहे हैं, उन्हें क्यों उनका क्यों व्यापार कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आदमी को शाकाहारी बनना चाहिए। हाँ, शाकाहारी, या किसी जो है शुद्ध सो- शाकाहारी की बात कर रहे हैं। दूध भी नहीं पीना चाहिए, और ये जो मांस वगैरह वो सब भी नहीं, चमड़ा भी नहीं, हर चीज़ जितना भी पशु पदार्थ है वो सब मतलब नहीं यूज करना चाहिए, वही बताना चाह रहे हैं लोगों को। चलिए देखिए, अभी देख रहे थे पटना जंक्शन पे ये भैया सब जो है सो शाकाहारी बनने के जो है सो शाकाहारी बनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ दिखा रहे हैं जो लोगों को अपने माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि शाकाहारी बनिए, किसी जीव की हत्या ना कीजिए, और किसी जीव को जो है सो आप मार के या कहीं बेच मत दीजिए। भैया सब यही कर रहे हैं, यही भैया। हाँ, ये बिल्कुल। थैंक यू भैया, धन्यवाद। आपकी सोच को सलाम है।